नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोह में है और हमारे पीछे जो आप खंडहर सा एक भवन देख रहे हैं, यह भवन 1926 में बना था क्या मतलब, उस समय से यह लोगों के शिक्षा का एक केंद्र रहा और इससे पढ़कर ना जाने कितने लोग कौन से ऊंचे ऊंचे पद पे गए, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। स्थानीय कुछ लोग हैं जिनके पास इसकी जानकारी है, नॉलेज उनके पास है कि इसमें कौन कौन लोग पढ़े, क्या क्या पद पे गए, क्या क्या किए, सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले इस विद्यालय के बारे में कुछ हम जो बताते हैं। अभी पहले ये बिल्डिंग था, अभी इधर बिल्डिंग है नया, जो अभी पठन पाठन का कार्य है इधर होता है हमारे बाएं साइड में। और जो दाहिने बिल्डिंग देख रहे हैं जो खंडहर सा है, ये 1926 में बना था और 2026 अभी है, मतलब इस बिल्डिंग का 100 साल हो चुका है। और इस 100 वर्षों के बीच में ना जाने कितने लोग जो पढ़े होंगे मर भी गए होंगे, कुछ लोग जीवित हैं तो अच्छे पद पे हैं। आज हमारी बात एक जज साहब से हो रही थी जो इसी में पढ़े थे और जज बने हैं, झारखंड में एक दुमका में जज हैं। एक रंजीत जी हैं पत्रकार, उनसे हमारी बात हुई। विनय पटेल है भैया, उनसे भी हमारी बात हुई, अभी तो है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे हम। बहुत सारे लोग हैं, ना जाने कितने विधायक बने इसी खंडहर वाले भवन में पढ़ करके। उसमें बहुत अच्छा होगा, चुनाव का बना हुआ होगा, चौड़ी दीवारें होगी इसकी, क्योंकि अभी जाने में रास्ता उधर है नहीं, दिखाते आप लोग करीब से क्या था यहाँ पे। लेकिन ये बहुत अच्छा उसमें स्कूल था और प्रखंड का एक अपने आप में अच्छा पहचान रखने वाला स्कूल था। बाकी हम अभी बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी हैं, हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने इससे जुड़ा एक आज कार्यक्रम किया है टाउन हॉल में। विजुअल में आपको दिखाई देगा उसका चीज़ कि कैसे कार्यक्रम हुआ। बच्चियाँ वहाँ पे कुछ प्रस्तुति भी दी हैं, उसका भी विजुअल आपको इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। दिलीप भैया हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि यह विद्यालय जो है कई मायनों में कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, किन किन लोगों को उन्होंने विश्वविद्यालय ने जन्म दिया, जो क्या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विधि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना जाने कई तरह के कार्य कर रहे हैं। सब कुछ जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दिलीप भैया, स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी हैं, हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं और तकरीबन 25 वर्षों से गोह को लिख रहे हैं और इससे पहले इन्होंने शिक्षा भी गोह के आसपास इलाकों में रहकर ग्रहण किया है। स्वागत है भैया अमृत विहार पे। क्या कहिएगा, आज 100 वर्ष पूरा हुआ, आपने एक अच्छा कार्यक्रम भी करवाया इस विद्यालय को लेकर के, क्या कहिएगा? देखिए, यह मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में हमारा अहम योगदान रहा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि जिन्होंने इस आयोजन में भरपूर सहयोग किया है। नहीं तो अकेला चना तो भाड़ फोड़ता नहीं है, आप बढ़िया जानते हैं। सभी लोगों ने सहयोग किया, अपनी उपस्थिति जताई, आर्थिक रूप से भी सहयोग किया, तभी जाके इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ, अन्यथा नहीं सफल होता। और इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से करने का यह उद्देश्य था कि लोग जाने कि मेरा विद्यालय का 100 वर्ष पूरा हो गया है। जो लोग वीडियो देखेंगे, जो इसमें पढ़ाई किए होंगे, हाँ तो देखेंगे। हाँ। और आपको मैं बताऊं कि आज जज साहब आए थे जो इसी छात्र पढ़े थे, वो पुरानी यादों में खो गए थे। वो देख रहे थे, शायद दिमाग में बात है कि मैं किधर पढ़ता था। उन्होंने कहा भी ये बिल्डिंग नहीं तो फिर वो आए, इधर भी देखे और वह पुराने ख्यालों में खोए। और उन्होंने पूछा कि आप लोग बच्चों को मारते हैं? तो टीचर लोगों ने कहा कि नहीं मारते। तो भाई हम लोग तो बहुत पिटाए थे, बहुत, जैसे कि मार खाए हैं, तब जा करके यहाँ पर मैंने पहुँचा है। तो इस तरह के बहुत अच्छा माहौल रहा और केक भी उन्हीं के माध्यम से काटा, उन्हीं के द्वारा काटा गया केक भी। और केक के जब वो काट रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि जब डीओ साहब दयाशंकर बाबू उस पर जो है कि आपका जो मोमबत्ती होता है वो अपने से सजा रहे थे, सब एक बहुत अच्छा सा माहौल जैसे कि क्रिएट हुआ था। तो इस तरह से कि मिला जुला के कार्यक्रम अच्छा रहा और हमने कोशिश किया कि इस मध्य विद्यालय का जो इतिहास रहा है उसको अंदर तक जाया जाए, उसको तह तक जाया जाए, उसको गर्भ में जाया जाए, ताकि हम जाने, अपने इतिहास को जाने। और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किन किन क्षेत्रों में बेहतर किया है। जब संसाधन नहीं था, वो संसाधन के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई किए और IAS IPS, जज, कलेक्टर, BDO, SDO, गोल्ड मेडलिस्ट, कई डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ तक कि आज महाराष्ट्र सरकार में भी हमारे ही क्षेत्र का सरिया गांव के उपेंद्र नारायण सिन्हा या क्या कुछ नाम है, उन्हीं का जो है कि बच्चे वहाँ तक मुख्य सचिव रहे, वो भी एक IAS थे, महाराष्ट्र का डर ही नहीं लिया था। तो इस तरह से मैं जब देखता हूँ तो एक ज़माने में कि हमारा गोह मिडिल स्कूल का एक लंबा मैंने या उसमें इस स्कूल में पढ़ना एक अपने आप को गौरव में लोग महसूस करता होगा।
और जैसे आज आप जानते हैं कि फलना विद्यालय जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ विद्यालय में पढ़ोगे तो जरूर कुछ बन के निकलोगे। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में एक प्रोटेक्शन केंद्र रहा होगा एक पूरे इलाके का। जैसा कि जब हसपुरा भी है तो हसपुरा में भी मिडिल स्कूल नहीं था और वहाँ के छात्र रामविलास बाबू यहाँ करके शिक्षा ग्रहण किए थे और उन्होंने ओबरा से विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री बने। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस दौर में यह एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। हाँ, एक शिक्षा का केंद्र रहा होगा उस ज़माने में। लेकिन अभी जो कार्यक्रम आप लोग 100 वर्षों का किए, हम लोग स्थानीय पत्रकार हैं, समाज सेवी टाइप का भी समाज सेवा में काम कर रहे हैं। तो भैया एक बात का तकलीफ होता है, इसमें जिला प्रशासन कार्यक्रम करें तब कितना आनंद आता है? देखिए, एक शुरुआत है और हमारा प्रयास यही है कि आने वाला समय में, जैसे मैंने बोला है कि यह मेरा धरोहर है, तो अगर निरंतर हम लोग धीरे धीरे अपने स्तर कार्यक्रम करेंगे तो आज नहीं तो कल मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार इसको एक महोत्सव के रूप में लेगी, एक धरोहर के रूप में लेगी और जिला प्रशासन की ओर से एक डेट निर्धारित होगा और जिला प्रशासन की ओर से यह वर्षगांठ मनाया जाएगा। क्योंकि 100 वर्षों का एक लंबा सफ़र होता है, इससे के जो कालीन जो विद्यालय और होंगे, जैसे रुकुंदी का विद्यालय होगा, कुछ ही समय का अंतराल होगा, हरिगांव का विद्यालय होगा, जितना भी विद्यालय होगा वो भी इंतजार में होगा कि मेरा जब 100वां वर्षगांठ मनेगा तो इतना ही धूमधाम से मनेगा। एक 100 वर्ष देखिए, इंतजार तो लोग नहीं करते हैं क्योंकि जो जिनके अंदर सामाजिक सोच है या चाहे वह शिक्षक हो या जो हो, वही सोचते हैं कि मेरा विद्यालय का इतिहास है। यहाँ तक कि गौतम जी मैं बताऊं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको अपने विद्यालय के शिक्षक ऐसे हैं जिनको विद्यालय का स्थापना का वर्ष मालूम नहीं है। सही बोल रहे हैं आप। वो क्या तो फिर वो जो ऐसे कि कैसे स्थापना 100 वर्ष 50 वर्ष को मनाने के बारे में सोचेंगे? परमानेंट नहीं है, तो आते जाते रहते हैं, कोई आते जाते। तो इसलिए यह सोचना हम लोगों का है। या फिर जो भूमिदाता होते हैं, चाहे गाँव के जो वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इस बात का नॉलेज होता है। तो यहाँ पर जो है कि जो लोग करें अपने स्तर से, लेकिन हम लोग को चाहिए कि यह गोह को अपनी धरोहर की रक्षा करें, खुद करें हम। और जिला प्रशासन की ओर से यह महोत्सव मनाया जाए, यह हम लोग उम्मीद रखेंगे और इस स्तर पर हम लोग को काम करना है। और जब हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं और जब ये सोच के काम करेंगे तो आज नहीं तो कल हम सरकारी स्तर पर गोह मिडिल स्कूल का महोत्सव मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ विनय भैया हैं, विनय पटेल भैया हैं, और ये भी इस विद्यालय का प्रोडक्ट हैं और अब अभी तो जदयू में मतलब अच्छा पकड़ रखते हैं, सरकार में है, सत्ता में है। विनय भैया, इस तरह का विद्यालय जब 100 साल पूरा करता है, सरकार को क्या चाहिए? इस तरह विद्यालय को कैसा मनाए, उत्सव के रूप में मने तो कितना आनंद आता है? ना, उत्सव सरकारी लेवल पर होना चाहिए था। पहले से अगर मैंने ऊपर लेवल तक पहुँचाया जाता तो हो सकता था, लेकिन अभी देर नहीं हुआ है। 26 पूरा बाकी है, 26 पूरा है अभी। नहीं, ये दिलीप जी का शुरुआत है और इस तरह का शुरुआत होने से और लोग जितने गांव है मैंने प्रखंड में जिला लेवल पर लोग आज देखेंगे लोग, तो वो लोग भी अपना अपना स्कूल के निकालेंगे, बायोडाटा निकालेंगे, मेरा स्कूल का कितना साल हुआ है। शुरुआत बहुत अच्छा किए हैं। ऐसा कार्यक्रम पहली बार दोस्तों देख रहे होंगे, पहली बार देखे। विद्यालय का वर्षगांठ 100वां वर्षगांठ मन रहा है। हम कार्यक्रम में जब शामिल थे तो नेता के रूप में हम लग रहा था कि हम छात्र हैं, मैंने हम इसमें पढ़े हैं। वहाँ पर कि नहीं बहुत पिटाए हैं। आप बच्चे नहीं पिटाते हैं? बहुत के बच्चे नहीं पिटा रहे हैं विद्यालय में। यहाँ पर 81 में पढ़ते थे, 81 में पढ़ते थे, 1981 में पढ़े हैं। खूब पिटाई, खूब पिटाई होता था। अच्छा, उसमें सड़कों की स्थिति क्या थी जब आप पढ़ते थे? उस समय सड़क कैसे आते थे? 3 किलोमीटर दूर गाँव पैदल ही आते होंगे? पैदल ही सड़क एक आध दो गो मैंने बस चलता था, ट्रैक्टर पर लटक करके, ज़्यादा पैदल ही आते थे। और बस मैंने कभी कभी नजर आ गया कि बस बस आया तो मैंने सब साइकिल का भी सुविधा नहीं था। मैंने गार्जियन मतलब जैसे किसी का भी गार्जियन सच में नहीं था कि अपने बेटा को साइकिल भी खरीद के दे, सुविधा हो। एक यादगार कहानी बताइए जिसमें विद्यालय में पढ़ते हो और कोई कहानी, किसी से प्रेम हो गया हो या फिर कोई और कहानी, ऐसा अनछुआ कहानी जो लगे कि मैंने पढ़ा विद्यालय में, किसी से लड़ाई कर लिए हो, कि कोई कपार फोड़ दिया, मैं कोई कहानी बताइए जो विद्यालय से जुड़ा हुआ कहानी हो। भैया, विद्यालय में हम लोग जब पढ़ते थे तब बहुत अच्छा लगता था। और गांव से जब शुरू आए थे तब तो मास्टर भी अच्छा, अर्जुन बाबू एक मास्टर थे। अच्छा। ये संस्कृत का, और नाम याद है गुरु जी का भी? हाँ, गुरु जी का याद है। और 50 साल हो गया फिर याद है। वो बोले कि हम बनारस एक बार घर से लड़ के बनारस चल गए थे, लड़कर बनारस चल गए और कहानी बता रहे थे। तो उनके पास भाड़ा जब नहीं बचा तो क्या करते, तो
वो जाते टाइम में क्या किए कि सबका हाथ देखना स्टार्ट किए। अच्छा, समझे ना, ट्रेन में हाँ। ट्रेन में हाँ। सब ट्रेन अब देखने लगे, हाथ दिखाया कि आप ये कर दीजिएगा, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा। हाँ। तो उसी में बोले कि जब लौट के घर आ गए हाँ। तो मेरे यहाँ 5-6 आदमी जो बोले थे कि ये कीजिएगा, ये कीजिएगा, हाथ देकर के आप ही कीजिएगा, हाँ। नौकरी लग जाएगा। हाँ। और हम कुछ नहीं हमको जानते थे, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हाँ। और घर लोग मैंने मान ली कि 2 साल के बाद लौट कर इनका धोती उती चाहे कोई पैसा उसे लेके आया कि हमको नौकरी लग गया है। और घर में लोग बोला कि किस लिए आया है। हाँ। तो वही बोले कहानी गुरुजी का याद है, गुरुजी गुरुजी के कहानी आपको जी, याद है। जी। विनय भैया, इस जो विद्यालय है अब कुछ अपने रास्तों को लेकर के मतलब कुछ से परेशानियों से जूझ रहा है विद्यालय, रास्ता की कमी है दिखता है। बच्चे आते हैं कि चढ़ महल के आते तो रास्ता भी नहीं ढंग का है विद्यालय में आने के लिए। सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन जो है उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के प्रतिनिधि हम लोग भी दोषी हैं। अच्छा, प्रतिनिधि मानते हैं? हाँ मानते हैं। हम लोग भले पढ़े इस पर मैंने, लेकिन आज ही में इस पर ध्यान दिया कि ऐसा विद्यालय है। हाँ। जैसे डेली चाय पे वगैरह चाहे देखते हैं कि फर्स्ट बार विद्यालय का देखे कैसा विद्यालय है, हम इसको देख के चल जाते थे, इधर ध्यान ही नहीं जाता था। मैंने जहाँ पढ़े वो कोई ध्यान नहीं रहता। ना ध्यान जाता। पहले यहाँ पर वे आपको छात्रावास था जो देख रहे हैं, हाँ। छात्रावास था। मैंने उसमें हम लोग वहाँ रह चुके भी हैं। और विद्यालय बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के प्रतिनिधि लोग को चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय अभी है तो इसमें बिल्डिंग बने। और रास्ता तो हम लोग का बैठ के मिल करके जिनके जमीन विद्यालय से 5 विधायक, वो विधायक मंत्री भी बने कई बार। अब यह पता नहीं नर्सरियों का अड्डा है कि पता किस तरह से जूझ रहा है विद्यालय है। नीतीश जी के राज में कहीं भी गांव में जाइएगा, रोड और सड़क और ये बिजली और स्कूल सभी जगह, पढ़ाई भले नहीं हो, मानता हूँ कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिल्डिंग तो सब जगह बना हुआ है। ये हम लोग का कमी है, समझे, कमी के कारण ही नहीं विद्यालय बन गया। और रास्ता तो मैंने हम लोग मान ले कि जो दिए, जिनके दादा जमीन दिए हैं, अगर उनका हम लोग जाकर घर में जाकर के बैठ करके मिल कर बैठ करके 10 फीट रास्ता जरूर देंगे। मैंने अच्छा, उम्मीद है ही मैंने। हाँ, बिना लड़े से अगर समझा, हाँ, बात से रास्ता निकल जा सकता है, लेकिन सबको इसके लिए पहल करना होगा। विद्यालय का बचाने के उनका भी कमी है, हम लोग का भी कमी है। उनके बाप दादा के नाम पर स्कूल होना चाहिए था ना। हाँ, उनके बाप दादा की इतना जमीन दिया, ब्लॉक में दिए, सब दिए है, तो होना ना चाहिए। वो तिवारी जी कोई थे, हाँ तिवारी जी, तो उनका मूर्ति होना चाहिए था, चाहे कम से कम नामकरण होना चाहिए। मध्य विद्यालय जो सरस्वती विद्या मंदिर जो लिखा रहा है, उसके जगह तिवारी, हाँ जो तिवारी है, मैंने नाम लिखाना चाहिए था। कहीं भी है ही नहीं। तब न जमीन दान देगा लोग। हमारे दादा जमीन दे दिए, इससे क्या फायदा हुआ? उनके बारे में कोई जान भी नहीं रहा है। बच्चा पढ़ लगातार निकल रहा है, पता किसी को है नहीं कौन जमीन का। हम अभी शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि जो हो जाएगा, फलना मत विद्यालय से पढ़ के बच्चा आया है। शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि कहीं भी विद्यालय हो उसके बाप जमींदादा के नाम से होना ही चाहिए, तब लोग देगा, ना तो कोई नहीं देगा। मैंने आगे आने वाली पीढ़ी में फिर अधिग्रहण करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कितना लीजिएगा? नहीं जमीन खरीदा पाएगा नहीं भैया। तो ये थे हमारे साथ विनय पटेल जी और दिलीप भैया, हिंदुस्तान के रिपोर्टर, और इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, कई तरह की बातें खुल के सामने आई। और यह विद्यालय जो है फिलहाल रास्ता जो है इसका है उससे जूझ रहा है, अभी यहाँ के बच्चों को रास्ता का कमी दिखता है। बाकी अपनी आप प्रतिक्रिया जो कुछ भी होगा कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल कितना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।